नमस्ते। इस वीडियो में हम सलेस अलंकार पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अलंकार संप्रदाय के बारे में जान लेते हैं। अलंकार शब्द अलम प्लस कार से बना है। अलंकार तो होता है सजाना, शोभा या सौंदर्य। अलम में किरी धातु के योग से अलंकार शब्द बना है। इस प्रकार अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है, उत्पन्न नहीं करता। काव्य में उचित शब्द प्रयोग और उक्ति वैचित्र्य से काव्य में भाव सौंदर्य आ जाता है। इसे ही हम अलंकार कहते हैं। ध्यान रहे, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है, उत्पन्न नहीं करता। हम अपने दैनिक जीवन में भी कई बार ध्यान आकर्षित करने या अर्थ प्रभाव छोड़ने के लिए अपनी वाणी से अनेक अलंकार का प्रयोग करते रहते हैं। हिंदी में कुल 6 संप्रदाय हुए। उनमें अलंकार संप्रदाय क्रम से दूसरा संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामे हैं। भामे ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। अब देखते हैं अलंकार की परिभाषाएं। भामे ने परिभाषा दी है, वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिष्टावाचाम अलंकृति, अर्थात शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। आचार्य भामे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामे ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में कुल 38 अलंकारों का वर्णन किया है। भामे ने अलंकारों का महत्व बताते हुए कहा है, न कांतमपि निभूर सम विभाति वनिता मुखम, अर्थात जिस तरह स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना सौंदर्य रहित होता है, उसी प्रकार अलंकार रहित काव्य भी शोभा रहित होता है। आचार्य दंडी ने कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रत्यक्ष थे, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार है। आचार्य रुद्रट ने कहा है, अभिधान प्रकार विशेषा एवं चे अलंकारा, अर्थात अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार को ही अलंकार कहते हैं। आचार्य ममट ने अलंकार की परिभाषा दी है, उपकुर्वन्ति तम संतम येंग द्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्तनुप्रास उपमादये, अर्थात जिस प्रकार स्त्री के कुंडल हार आदि उसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अनुप्रास उपमा आदि काव्य में उपस्थित रस को शब्द एवं अर्थ के रूप में काव्यांग द्वारा उपकृत करते हैं। आचार्य केशव ने अलंकारों की परिभाषा देते हुए कहा है, यद्यपि सुजाति सुलचनी सुब्रन सरस संवीर्त भूषण बिनु ने विराजती कविता वनिता मित, अर्थात स्त्री चाहे अच्छी जाति की हो, अच्छे लक्षणों वाली हो या सुंदर सरस वर्ण वाली हो, लेकिन अलंकारों के बिना न तो काव्य शोभा देता है और न ही स्त्री। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भावों का उत्कर्ष दिखाने के लिए कथन के रोचक, सुंदर और प्रभावपूर्ण उक्ति ही अलंकार है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है, अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा, अलंकार केवल वाणी की सजावट हेतु नहीं है, वे भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। अलंकारों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, जब काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है, यदि उस शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देवें तो अलंकार समाप्त हो जाता है, ऐसे अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं, जैसे सलेस, यमक, अनुप्रास, वक्रोक्ति आदि। अर्थालंकार, जब काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार होता है, शब्द का पर्यायवाची रखने पर भी अलंकार समाप्त नहीं होता, ऐसे अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, संदेह आदि। उभय अलंकार, जब काव्य में शब्द एवं अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, ऐसे अलंकार उभय अलंकार कहलाते हैं, जैसे शंकर अलंकारे, सलेस, संसृष्टि, वक्रोक्ति आदि। अब हम सलेस अलंकार का अर्थ, परिभाषा एवं उदाहरण पढ़ेंगे। सलेस का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ। जहाँ किसी एक शब्द से प्रसंगवश अनेक अर्थ निकल रहे हो, वहाँ सलेस अलंकार होता है, यानी एक ही शब्द से प्रसंग अनुसार अनेक अर्थ निकल रहे हो। ध्यान दें, सलेस अलंकार की हम पहचान पूरे काव्यांश का अर्थ जानने पर ही कर सकते हैं। सलेस अलंकार के 2 भेद किए जाते हैं, अभंग सलेस और सबंग सलेस। अभंग सलेस का अर्थ है शब्द के बिना टुकड़े किए प्रसंगवश 2 या 2 से अधिक अर्थ निकालना अभंग सलेस होता है।
और शब्द के टुकड़े करके दो या दो से अधिक अर्थ निकालना सबंग सलेस कहलाता है। अब हम अभंग सलेस के उदाहरण देखते हैं। जहाँ शब्द को तोड़े बिना ही उस शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ निकले वहाँ अभंग सलेस होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानुस चून। यहाँ रहीमदास जी ने शुरू में कह दिया पानी को राखिए, पानी के बिना सब सोना है, तो पानी के प्रसंगवश तीन अर्थ निकल रहे हैं। मोती के संदर्भ में चमक, यानी चमक के बिना मोती का कोई मोल नहीं है, और मनुष्य के संदर्भ में इज्जत, और चूना पत्थर के संदर्भ में जल, क्योंकि इन संदर्भ यानी पानी के बिना मोती मानुस और चूना का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पानी शब्द के बिना टुकड़े किए लोक प्रसिद्ध अर्थ निकल रहे हैं, अतः यहाँ अभंग सलेस अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित दूती होई। यहाँ तीन शब्दों में सलेस है। झाई शब्द के तीन अर्थ हो सकते हैं, परचाई झलक ध्यान, यानी जिसकी परचाई पढ़ते ही, झलक आते ही, ध्यान होते ही। श्यामु कृष्ण सांवला रंग, और पाप यानी भगवान कृष्ण हरे भरे यानी प्रसन्न हो जाते हैं, यानी जिसका ध्यान आते ही पाप दूर हो जाते हैं। हरित द्युति प्रसन्न होना, हरा रंग, हृत द्युति यानी कांतिहीन, कांतिहीन यानी पापहीन हो जाते हैं। यहाँ बिहारी ने इस दोहे में राधा की स्तुति कर संसार के पाप से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की है। जिसके तन की परचाई पढ़ने मात्र से कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं, वे चतुर राधिका जी मेरी बहुबाधा दूर करें। बिहारी जी ने ऐसी ही प्रार्थना की है, स्तुति की है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, चरण धरत चिंता करत नींद ने भावत शोर, सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ हम इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ सुब्रन में अभंग सलेस है। सुब्रन के तीन अर्थ निकल रहे हैं। कवि के प्रसंग में अच्छे वर्ण, यानी कवि हमेशा अच्छे वर्ण अच्छे शब्दों को ढूंढता है। व्यभिचारी के प्रसंग में अच्छा रंग, यानी सौंदर्य को ढूंढता है। और चोर के प्रसंग में सोना, यानी चोर हमेशा धन ढूंढता है। तो इस प्रकार इसमें सुब्रन शब्द में सलेस है, और बिना टुकड़े किए अर्थ निकल रहे हैं, तो इसमें अभंग सलेस है। चौथा उदाहरण देखते हैं, इंद्र नील मणि महा चसकता, सोम रहित उल्टा लटका। ये कामायनी के आशा सर्ग का पद्यांश है। यहाँ सोम शब्द में अभंग सलेस अलंकार है। सोम के यहाँ दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो सोम चंद्रमा होता है और एक सोम रस होता है। पांचवा उदाहरण देखते हैं, बलिहारी निरिपकूप की गुण बिन बूंद ने देई। यहाँ गुण शब्द में सलेस है। राजा गुणवान व्यक्ति को ही धन देता है और कुआं भी रस्सी से ही पानी देता है, यानी दोनों ही गुण के बिना बूंद भी नहीं देते हैं, अतः यहाँ गुण शब्द में सलेस है। छठा उदाहरण देखते हैं, देखें छित्ती अंबर जले हैं चारों ओर छोर। उपयुक्त पंक्ति सेनापति की। यहाँ जले शब्द में सलेस है, इसके दो अर्थ हैं। ग्रीष्म ऋतु के संबंध में धरती के चारों ओर जलन तपन फैला है, यानी जले यानी तपन, और वर्षा ऋतु के संबंध में धरती के चारों ओर जल फैला है, अतः यहाँ जले शब्द में सलेस है। सातवां उदाहरण देखते हैं, वे मथुरा काजर की कोठरी जे आवी ही ते कारे। ये पंक्ति सूरदास के भ्रमर गीत से। यहाँ कार्य शब्द में सलेस है। एक अर्थ काला रंग है और दूसरा अर्थ कठोर स्वभाव है, यानी गोपियाँ उद्धव जी को ये ताना मार रही है कि मथुरा काजर की कोठरी है, वहाँ से जो भी आते हैं वो काले ही होते हैं, यानी काला यानी कठोर स्वभाव। अब हम देखते हैं सबंग सलेस के उदाहरण। जहाँ काव्य में प्रसंगानुसार शब्द के टुकड़े करके अनेक अर्थ निकले वहाँ सबंग सलेस अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, चिर जीवो जोरी जोरे क्यों ने सने गंभीर, को गटी ये वृषभ भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ वृषभ भानुजा और हलदर के वीर शब्द में सलेस है। इनके यहाँ तीन तीन अर्थ निकल रहे हैं। वृषभ भानुजा वृषभ भानु की पुत्री राधा, और वृषभ की अनुजा यानी बैल की बहन गाय, और वृषभ राशि के सूर्य की पुत्री यानी उग्र स्वभाव वाली। हलदर के वीर, यहाँ भी तीन अर्थ हैं। बलराम के भाई कृष्ण या बैल जैसी प्रकृति वाले, और शेषनाग के अवतार के भाई कृष्ण। अगला उदाहरण देखते हैं, अंजो तरियो ना ही रियो, सुरती सेवक की करंग, नाक बास बेसरी लइयो बसे मुक्तन के संग। यहाँ तरियोना सुरती नाक बास बेसरी और मुक्तन के टुकड़े करने पर दो दो अर्थ निकल सकते हैं। तरियोना यानी कान का आभूषण, तरियो प्लस ना यानी जो तरा नहीं। सुरती वेद कान, नाक बास स्वर्ग का स्थान या नाक स्थान आदि। बेसरी नाक का एक आभूषण और या अधम प्राणी। मुक्तन यानी मोती या श्रेष्ठ व्यक्ति। तो इसमें सलेस अलंकार है, सबंग सलेस।
अगला उदाहरण देखते हैं। बहुरी शक्र सम विनवो ते ही संतत सुरानिक हित जयी। तुलसीदास की इस पंक्ति के सुरानिक शब्द में सबंग सलेस है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दुष्ट लोगों की भी स्तुति की है। जिस प्रकार इंद्र को देवताओं की सेना पसंद है, उसी प्रकार दुष्ट लोगों को भी अच्छी शराब पसंद है। इस प्रकार इसमें सुरानिक शब्द में सबंग सलेस है। सुर अनेक यानी देवताओं की सेना, सुरानीक यानी अच्छी शराब।